अगर आपका बच्चा नर्सरी, केजी या क्लास 1 में एडमिशन लेने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन 2026-27 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। फॉर्म कब से मिलेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, ड्रॉ अपलोड्स कब होगा और सबसे ज़रूरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स आखिर में ही करते हैं। हेलो पेरेंट्स, मैं हूं फिरोज सर और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एडमिशन डेट्स को समझ लीजिए। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है 2 मार्च 2026 से और फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है 16 मार्च 2026, यानी आपके पास सिर्फ 15 दिन है। और याद रखिए, लेट फॉर्म का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए। अब एलिजिबिलिटी, बच्चा दिल्ली में रहने वाला होना चाहिए, ये बेसिक रूल है। लेकिन असली कन्फ्यूज़न यहाँ आता है, अगर आपके घर के 3 किलोमीटर के अंदर सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो आप सबसे पास वाले स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई पेरेंट्स डिस्टेंस गलत भर देते हैं। वेरिफिकेशन में डिस्टेंस मिसमैच हुआ तो एडमिशन सीधे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एड्रेस प्रूफ और लोकेशन ध्यान से भरें। अब समझिए एडमिशन का गेम चेंजर यानी प्रायोरिटी किसको मिलेगी। एडमिशन पहले आओ पहले पाओ नहीं है, बल्कि डिस्टेंस के आधार पर होता है। पहली प्रायोरिटी 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले बच्चों को मिलती है या 3 किलोमीटर के अंदर लेकिन 1 किलोमीटर में स्कूल नहीं हो तभी। दूसरी प्रायोरिटी 3 किलोमीटर के अंदर रहने वाले बच्चों को मिलेगी और तीसरी प्रायोरिटी 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होने पर। लेकिन यहाँ पेरेंट्स को सेफ ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख कर देनी होगी, यानी सिंपल भाषा में स्कूल से घर जितना पास होगा चांस उतना ज़्यादा होगा। अब सबसे सेंसिटिव पार्ट, एज क्राइटेरिया। देखिए, एज कैलकुलेट होगी 31 मार्च 2026 के अनुसार। नर्सरी के लिए डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच। केजी के लिए डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। यहाँ पेरेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, एक दिन भी ऊपर नीचे हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ 2-3 बार चेक कर लें। अब क्लास 1 एडमिशन, देखिए इसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच। लेकिन यहाँ एक राहत की बात है, हेड ऑफ स्कूल 30 दिन तक एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं और दिव्यांग बच्चों को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन ध्यान रखें अप्रूवल रूल्स के अनुसार ही मिलता है। अब प्रैक्टिकल जानकारी, फॉर्म जमा करने का समय मॉर्निंग शिफ्ट 8:30 बजे सुबह से 11:30 बजे तक और इवनिंग शिफ्ट में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। फॉर्म ड्रॉप बॉक्स में जमा होगा और स्कूल में हेल्प डेस्क भी रहेगा। मेरी सलाह है कि फॉर्म भरकर सीधे जमा मत कीजिए, पहले किसी टीचर या हेल्प डेस्क से चेक ज़रूर करवा लें। अब आगे की टाइमलाइन ध्यान से सुनिए। 18 मार्च को एप्लीकेंट्स लिस्ट लगेगी और अगर कोई गलती रह गई है तो सिर्फ 18 और 19 मार्च को करेक्शन का मौका मिलेगा। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट दिन, यानी कि 20 मार्च, ड्रॉ अपलोड्स। देखिए, इसके लिए मॉर्निंग शिफ्ट में 11 बजे होना है और इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे होना है। यहीं से तय होगा एडमिशन मिलेगा या नहीं। 23 मार्च को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी। अब एडमिशन होगा 24 मार्च से 2 अप्रैल तक। अगर सीट बचती है तो वेटिंग लिस्ट एडमिशन 4 से 7 अप्रैल तक होगा। लेकिन याद रखिए डेट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर डेट मिस हो गई तो सीट तुरंत अगले कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। देखिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इनमें से कोई एक होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट या आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, हॉस्पिटल या एएनएम रिकॉर्ड होना चाहिए या पेरेंट्स अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं। रेसिडेंस प्रूफ में भी इनमें से कोई एक होना चाहिए, राशन कार्ड, डोमिसाइल, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल, बैंक पासबुक और आधार। इसके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा और अगर रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो संबंधित सर्टिफिकेट जमा करनी होगी।
अब एक बहुत अच्छी और ज़रूरी जानकारी, दिव्यांग, ऑर्फन, माइग्रेंट या होमलेस बच्चों को डॉक्यूमेंट्स ना होने पर भी एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। उन्हें 30 दिन का प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा, यानी एजुकेशन का मौका किसी बच्चे से छीना नहीं जाएगा। चलते चलते सबसे ज़रूरी बात याद दिला देता हूँ। देखिए 2 मार्च से 16 मार्च तक डेट याद रखिएगा, यहीं आपको फॉर्म अप्लाई करना है। एडमिशन प्रोसेस मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटी सी लापरवाही एडमिशन रोक सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को हर पेरेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी मदद है। धन्यवाद।